छोटी आदतें, बड़ी कामयाबी, एटॉमिक हैबिट्स की पूरी कहानी। सोचिए, एक आदमी हर रोज सुबह जल्दी उठने का सोचता था, लेकिन उसका अलार्म हर दिन स्नूज हो जाता। वो कहता, कल से जरूर बदल जाऊंगा, लेकिन उसकी आदतें उसे बार बार उसी पुरानी जगह पर खड़ा कर देती। क्या ये कहानी आपकी भी है? अब आइए एक सच्ची घटना पर नजर डालते हैं। जेम्स क्लियर, जो आज एक मशहूर लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक वक्त था जब उनकी जिंदगी पूरी तरह बिखरी हुई थी, लेकिन उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसने उन्हें छोटे छोटे बदलावों से बड़ी सफलताएं हासिल करने में मदद की। वो सिस्टम था एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स ये सिखाती है कि कैसे छोटे छोटे कदम बड़ी मंजिलों का रास्ता बनाते हैं। ये किताब आपको बताएगी कि कैसे सिर्फ 1% सुधार रोजाना आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे अच्छी आदतें बनाई जाती हैं, कैसे बुरी आदतों को तोड़ा जाता है, और वो तरीके जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज से आपकी नई शुरुआत होने वाली है। आर यू रेडी फॉर दिस लाइफ चेंजिंग जर्नी? सोचिए, एक लड़का था जो पढ़ाई में हमेशा औसत रहता था। उसकी मार्कशीट में न कभी सबसे ज्यादा नंबर आते, न सबसे कम। एक दिन उसके टीचर ने उससे कहा, तुम्हें बस रोज एक पेज पढ़ने की आदत डालनी है। लड़के ने इसे हल्के में लिया, लेकिन उसने कोशिश शुरू कर दी। पहले दिन सिर्फ 10 मिनट, फिर धीरे धीरे ये आदत उसका रूटीन बन गई। 3 साल बाद वही लड़का अपनी क्लास का टॉपर बन गया। ये जादू था उसकी आदतों का। अब सोचिए, क्या होता अगर उसने इस छोटे कदम को नहीं उठाया होता। यही वजह है कि आदतें इतनी जरूरी होती हैं। आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती हैं। आप वही बनते हैं जो आप हर दिन करते हैं। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में यही समझाते हैं। आदतें आपकी जिंदगी का असली ब्लूप्रिंट है। अगर आप अपनी आदतें बदल लें, तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे आदतें कैसे हमारी सोच और फैसलों को प्रभावित करती हैं, क्यों छोटी आदतें बड़े नतीजे देती हैं, और कैसे सही आदतें आपको आपके गोल्स तक पहुंचा सकती हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपनी आदतों को बदलने और अपनी जिंदगी को नया मोड़ देने के लिए? याद रखिए, छोटे बदलाव बड़े बदलावों का आधार होते हैं। आपने पहले सुना था कि आदतें आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं, लेकिन अब आपको यह समझने की जरूरत है कि यह कैसे काम करता है। यह सब एक गहरे और शक्तिशाली चक्र में बंधा है, जिसे हम द हैबिट लूप कहते हैं। एक बार रिया नाम की लड़की थी, जो हमेशा जल्दी थक जाती थी और देर रात तक काम करती थी। एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी ऊर्जा उस एक आदत पर निर्भर करती है। वह हर रात चाय पीने की आदत डाले हुई थी, लेकिन एक दिन उसने अपने व्यवहार को ध्यान से देखा। उसकी आदतें 3 भागों में बटी थीं। 1 क्यू संकेत, थकान और तनाव का महसूस होना। 2 रूटीन चाय पीने का आदत। 3 रिवॉर्ड इनाम, ताजगी और फिर से ऊर्जा का मिलना। अब आप सोच रहे होंगे, यह हैबिट लूप कैसे काम करता है? जब आप किसी आदत को बार बार दोहराते हैं, तो ये 3 हिस्से क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड एक चक्र की तरह जुड़े रहते हैं। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स में यही बताया गया है कि इस चक्र को पहचानना और समझना ही आदतों को बदलने की चाबी है। तो अगली बार जब आप कोई आदत बदलना चाहें, तो पहले अपना क्यू पहचानें, फिर रूटीन को बदलें और ऐसा रिवॉर्ड सेट करें जो आपको अपनी नई आदत के लिए प्रेरित करे। यह आदतों का चक्र इस तरह चलता है, और जैसे जैसे आप इसे समझते हैं, आपका सफर व्हाई हैबिट्स मैटर से द हैबिट लूप की ओर और भी स्पष्ट होता जाता है। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग सबसे ज्यादा सफलता पाते हैं, उनके भीतर वो खास क्या होता है? उनकी आदतें। सिर्फ आदतें ही नहीं, बल्कि उनकी आइडेंटिटी, पहचान, यानी उनका खुद के बारे में विश्वास। जैसे इलॉन मस्क, जिनकी पहचान एक इनोवेटर और रिस्क टेकर के रूप में है। यही वजह है कि वो हमेशा नए और बड़े काम करने की आदत डालते हैं। या फिर वॉरेन बफेट, जिनका मानना है कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। आप जो सबसे अच्छा निवेश कर सकते हैं, वह खुद में है। इन दोनों की आदतें उनके आइडेंटिटी से जुड़ी हैं। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में बताते हैं कि आदतें सिर्फ एक्शंस नहीं हैं, बल्कि ये आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। अगर आप खुद को एक स्वस्थ इंसान मानते हैं, तो आप हमेशा सही खाने की आदत डालेंगे।
आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स का मतलब है अपने आदतों को अपनी पहचान से जोड़ना। अगर आप खुद को एक सफल बिजनेसमैन मानते हैं तो आपको अपनी रोज की आदतें उस दिशा में बदलनी होगी। बस इस सिंपल कॉन्सेप्ट को समझें। द की टू बिल्डिंग लास्टिंग हैबिट्स इज टू फोकस ऑन हु यू विश टू बिकम, नॉट व्हाट यू वांट टू अचीव। स्थायी आदतें बनाने की कुंजी यह है कि आप जिस व्यक्ति में बदलना चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें, न कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। इस तरह आप अपनी आदतों से अपनी पहचान को बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। ड्वेन द रॉक जॉनसन, जो आज दुनिया के सबसे बड़े फिल्म स्टार्स में से एक है, लेकिन उनका सफर आसान नहीं था। एक समय था जब वो एक स्ट्रगलिंग रेसलर थे, फिर उन्होंने खुद को एक फिट और मजबूत इंसान माना। उनकी पहचान बन गई द रॉक, द मोटिवेटर। अब उनका हर काम उनकी पहचान से जुड़ा है, चाहे वो ट्रेनिंग हो या फिल्म की शूटिंग। इसलिए उन्होंने अपनी दिनचर्या में कुछ आदतें डाली, जैसे हर दिन 4 बजे उठकर वर्कआउट करना। उनकी आदतें उनकी पहचान की तरह बन गई और ये आदतें ही उनकी सफलता का राज बनी। ये दिखाता है कि जब आप अपनी पहचान बदलते हैं तो आपकी आदतें खुद ब खुद उस पहचान से जुड़ जाती हैं। हाउ टू बिल्ड स्मॉल हैबिट्स। अब हम बात करेंगे कि आप अपनी जिंदगी में छोटी आदतें कैसे बना सकते हैं। सोचिए, एक समय था जब बिल गेट्स के पास कोई बड़ा निवेश नहीं था, लेकिन उन्होंने छोटे कदम उठाए, जैसे किताबें पढ़ना और टेक्नोलॉजी पर काम करना। आज वो दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक है। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स में यही सिखाया गया है कि छोटी आदतें बड़े बदलावों की शुरुआत होती हैं। क्या आप भी अपनी आदतें बदलना चाहते हैं? तो सबसे पहला कदम है स्टार्ट स्मॉल, छोटे से शुरू करें। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो जिम जाने के बजाय सिर्फ 5 मिनट का वर्कआउट शुरू करें। यहाँ एक और टिप है, हैबिट स्टैकिंग, आदतों को जोड़ना। जैसे आप हर सुबह अपनी चाय के साथ कुछ पुशअप्स कर सकते हैं। मेक इट इजी, इसे आसान बनाएं। अपने लक्ष्य को थोड़ा सा आसान बनाएं। अगर आपको किताब पढ़नी है तो दिन में सिर्फ 5 पन्ने पढ़ें। ध्यान रहे, छोटी शुरुआत ही बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी आदतों को बदलने के लिए? क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी बुरी आदतों को कैसे छोड़ सकते हैं? इमेजिन, एक बार एक आदमी था जो शराब की लत से जूझ रहा था। हर दिन वो सोचता था कि कल से छोड़ दूंगा, लेकिन फिर अगले दिन वही पुरानी आदतें फिर से हावी हो जाती थी। इस आदमी का नाम था जैक। जैक को अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में बताते हैं कि बुरी आदतें खत्म करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप उस आदत के क्यू, संकेत को पहचान लें तो आप उसे तोड़ सकते हैं। जैक ने सबसे पहले यह पहचाना कि जब भी वह अकेला महसूस करता था, वो शराब पीने की आदत में लौट जाता था। तो उसने डिसरप्ट द क्यू, संकेत को तोड़ना, करने का तरीका अपनाया। वो अकेलापन महसूस होने पर अपने दोस्तों से संपर्क करता और नया काम करता, जिससे उसकी आदत बदलने लगी। इसके बाद उसने मेक इट अनअट्रैक्टिव, उसे अप्रिय बनाना, तरीका अपनाया। वो शराब की बोतल को एक अजीब सी जगह पर रखता, जिससे उसे शराब की आदत में वापस लौटने की इच्छा ही नहीं होती। आखिरकार जैक ने बुरी आदतों को छोड़ दिया और अपनी जिंदगी को नए रास्ते पर मोड़ लिया। यह दिखाता है कि बुरी आदतों को तोड़ने के लिए हमें क्यू को पहचानना, उसे तोड़ना और अपनी आदत को अनअट्रैक्टिव, अप्रिय बनाना होता है। द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी आपने सुना है। सफलता छोटे प्रयासों का योग है, जो दिन भर दोहराया जाता है। अब हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी की ताकत की। इमेजिन, एक लड़का था जिसका नाम राज था और उसे फिट होना था। वह दिन रात सोचता था कि एक दिन वह जिम जाएगा और अपनी बॉडी बना लेगा। लेकिन एक दिन राज ने अपने दोस्त सैम से सुना कि कंसिस्टेंसी, लगातार मेहनत ही असली सफलता का राज है। सैम ने उसे बताया, स्मॉल एफर्ट्स एवरी डे, इवन इफ दे सीम इनसिग्निफिकेंट, एड अप टू बिग रिजल्ट्स ओवर टाइम। राज ने उसे सुना और हर दिन छोटे कदम उठाने की योजना बनाई। वह हर दिन 10 मिनट के लिए जिम जाता, सिर्फ ये सोचकर कि लगातार कोशिश करेगा। शुरुआत में बदलाव नहीं दिखे, लेकिन राज ने हार नहीं मानी। थोड़े समय बाद उसकी मेहनत दिखाई देने लगी, शरीर फिट और आत्मविश्वास बढ़ा। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं कि कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा फायदा यह है
कि आप सफलता की ओर बढ़ते रहते हैं, भले ही परिणाम धीरे धीरे दिखे। तो राज की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता एक दिन का काम नहीं है, बल्कि हर रोज किए गए छोटे प्रयासों का परिणाम होता है। अगर आप भी कंसिस्टेंसी को अपनी आदतों में लाएंगे तो बदलाव जरूर आएगा। आज की दुनिया में कोई भी चीज सिर्फ एक दिन में नहीं बदल सकती। आप जो चाहते हैं उसके लिए मेहनत, समय और सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। आज हमने एटॉमिक हैबिट्स के बारे में बात की और कैसे छोटी छोटी आदतें बड़ी सफलता की ओर ले जाती हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपको सिर्फ अपनी आदतें बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी सोच और माइंडसेट को भी बदलना होगा। चलिए हम एक और कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी है रिच डैड पुअर डैड की। जब रॉबर्ट कियोसाकी छोटे थे, उनके पास दो पिता थे, एक उनका बायोलॉजिकल फादर और दूसरा उनका बेस्ट फ्रेंड का फादर, जिन्हें वो रिच डैड कहते थे। जहां उनके बायोलॉजिकल फादर ने उन्हें पढ़ाई और नौकरी की अहमियत सिखाई, वहीं रिच डैड ने उन्हें पैसे को समझने और उसे बढ़ाने के तरीके बताए। रिच डैड ने कहा, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। अब सोचिए, अगर आप भी यही माइंडसेट अपना लें तो आपकी सोच कितनी बदल जाएगी। अगर आप अपनी पहचान को एक वेल्थ क्रिएटर, धन पैदा करने वाला के रूप में देखते हैं, तो आपकी आदतें उसी दिशा में विकसित होंगी। रिच डैड पुअर डैड की तरह अगर आप छोटी छोटी आदतों और सही माइंडसेट के साथ काम करेंगे तो जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। जैसे हम एटॉमिक हैबिट्स में सीखते हैं कि सफलता छोटे कदमों से शुरू होती है, वैसे ही रिच डैड पुअर डैड हमें यह सिखाता है कि जीवन में बड़ा बदलाव उस सोच से आता है जो हम अडॉप्ट करते हैं। तो आज से अपनी आदतों और सोच दोनों को सुधारें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। क्या आप तैयार हैं? अगर हां तो मेरी अगली वीडियो को जरूर देखें, जहां मैं रिच डैड पुअर डैड की ओर गहरी जानकारी और सीख आपको दूंगा। आपका एक कदम आज आपके बड़े सपनों की ओर बढ़ने की दिशा हो सकता है। तो जुड़िए मेरे साथ और बदलाव की इस यात्रा में कदम बढ़ाइए।